क्या बताऊं मैं आपको, ये सर्ज नहीं आ रहा है, सर्ज का बाप आ रहा है। लोग मान नहीं रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोविड बढ़ रहा है। ये जो आप संख्या बताते हैं ना, ये संख्या तो वो है जो टेस्ट के बाद पता चल रही है। इसके अलावा कितने लोग सड़क पे घूम रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, जिनका टेस्ट ही नहीं हुआ है। तो जब टेस्ट होगा तो उनका सामने आ जाएगा। तो मैं बड़ा चिंतित हूँ, और मेरी चिंता बिल्कुल जायज़ है। और इसलिए जायज़ है कि हमको टेस्ट से ज़्यादा मास्क पे डिपेंड करना है। ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये मास्क लगाने की वजह से लोगों को दे रहा हूँ कि आप टेस्ट की वेट मत कीजिए, आप मास्क लगा के रहिए। ये मैं 4-4 मास्क लगा के जो बैठ रहा हूँ, ये कई दिन से मास्क लगा रहा हूँ मैं, ऐसे कई महीनों से। इससे भी मेरे को अब डाउट होने लगा है कि ये मास्क को भी पार करके, कल एक रिपोर्ट आई है अमेरिका से कि मास्क के साइड से भी घुस सकता है कोविड, अगर घुसना है तो मास्क जो है वो मिनिमम सहारा है। अभी तक तो हम ये कह रहे हैं कि मास्क ही टीका है, जब तक टीका ना आए तो मास्क ही इसका टीका है। लेकिन मास्क, अब मैं ये कह रहा हूँ, मिनिमम सहारा है ये, मिनिमम। मैक्सिमम तो ये है कि आप घर में रहिए, बाहर मत जाइए। अब वो कितना प्रैक्टिकल है, किसके लिए कितना प्रैक्टिकल है, ये देखने की बात है। तो अभी कोविड जो फैल रहा है उसके 3-4 कारण हैं। एक तो हमारा मूवमेंट, ओपनिंग अप ऑफ द वेरियस प्लेसेस। जो दो सबसे बड़े कारण हैं वो मौसम का बदलना है। मौसम के बदलने से हवाएं जो हैं, जो बहती हैं, वो स्टैटिक हो जाती हैं, और पॉल्यूशन जो है वो एक जगह पर रुक जाता है, जिसको हम धुंध कह रहे हैं, स्मॉग कह रहे हैं, कोहरा कह रहे हैं। और ये बहुत जहरीला मिक्सचर है गैसेस का, और गैसेस के साथ ये उन कणों का मिक्सचर है जिसको हम PM2.5 कहते हैं, PM5 कहते हैं। और अब मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है, PM1। PM1 जो है वो सबसे सूक्ष्म पार्टिकल है, जो टायर्स के घिसने से, अपने जूतों के सोल्स के घिसने से, एयरपोर्ट की जब फ्लाइट लैंड करती है उस समय एयरपोर्ट के टायर से निकलता है, और 1 किलो 700 ग्राम एक लैंडिंग में निकल जाता है आसानी से। तो ये हवा में जब जाता है तो ये सीधे लंग के अंदर जाके जमता है। अभी कल मेरी समझ में एक मिसाल आई कि PM5, 2.5 और PM1 ये ऐसे हैं जैसे चोकर, आटा और मैदा। मैदा सबसे बारीक होता है, इस तरह PM5 जो है वो मैदा है। और मैदा जब उड़ता है तो दिखता नहीं है, आटा उड़ता है तो दिखता है, चोकर उड़ता है तो बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ये अदृश्य दुश्मन है हमारे, पार्टिकुलेट मैटर, पॉल्यूशन, जहरीली गैसेस, और उसके ऊपर कोरोना। तो ये चौथे दुश्मन साहब हो गए। अब कोरोना की बात हम इसलिए अलग से कर रहे हैं क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये कोरोना के लिए एक व्हीकल का, वाहन का काम करता है। तो वाहन जो है वो कैरियर हो जाता है। तो ये कोरोना बहुत खतरनाक हो रहा है। और अभी जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि एक एक घर से 4 अगर आदमी है तो चारों को रहा है। तो ये अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते से एक पैटर्न सामने आ रहा है, और ये थोड़ा ख़तरनाक तो होता ही जा रहा है क्योंकि इसका डेंसिटी जो है बढ़ रहा है। तो कोरोना से बहुत संभल के रहना है। और अभी वैक्सीन जो है वो करीब में नहीं है, वैक्सीन का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब तक वैक्सीन नहीं है, घर में रहिए, मास्क लगाइए, और त्योहारों को सादगी से मनाइए। दिवाली पे ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अभी लोगों ने दशहरा ठीक से मना लिया, रामनवमी ठीक से मना ली, गणेश चतुर्थी ठीक से मना ली, तो दिवाली भी ठीक से मना लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे। आज की तारीख में अस्पतालों में बहुत कम बेड्स खाली हैं। तो सरकार पे हम अगर प्रेशर कम बनाएं और अपने को संयमित रखें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि हम सरकार से अपेक्षा करें कि सरकार करे करे करे। लोग तो सर इस तरह से मानो खत्म ही हो गया है। ख़त्म नहीं हुआ है, लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। ये कैसे आप मान लेंगे कि ख़त्म हो गया है? ख़त्म नहीं हो सकता अभी ये तो ख़त्म होगा ही नहीं। इट विल बी पार्ट ऑफ आवर कल्चर, सोसाइटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कह चुके हैं, WHO कई बार वार्निंग दे चुका है। हर दूसरे तीसरे दिन WHO की वार्निंग आ जाती है। और अभी फिर एक ख़तरनाक वार्निंग कल आ गई थी, वार्निंग कि अभी हमें और पेंडेमिक्स की तरह अपने को गियर अप करना है।
और पेंडेमिक्स भी एक्सपेक्टेड हैं एनी टाइम। तो बी रेडी, अपनी सोशल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्किंग। अब वो मास्क भी नहीं कह रहे हैं, मास्किंग। मास्किंग मतलब लेट इट बी ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सुबह तैयार हो गए तो जैसे कपड़े पहनने, टाई लगानी है, मास्क भी लगाना है। सिर्फ बेडरूम में जाके जब सोने जा रहे हो मास्क उतारना है, बाकी पूरे टाइम मास्क लगाना है, खाते समय निकालना है और बेडरूम में निकालना है। तो ये मास्क को करना है। और ये वाला मास्क बहुत ज़रूरी है, N95। N95 मास्क जो है ये कणों को छान लेता है, ज़्यादातर कण इससे छन जाते हैं। और ये जो मैंने लगा के बात कर रहा हूँ ये है सर्जिकल मास्क, इससे मेरा इन्फेक्शन बाहर नहीं जाएगा। तो ये मैंने आज ये मास्क लगाए थे 1 2 3 4। खैर मैं लोगों के लिए बस ये बता रहा हूँ, एक सर्जिकल मास्क और एक N95 मास्क ये लगाइए और अपने को महफूज कर लीजिए। और मास्क से हवा निकल के बाहर नहीं आनी चाहिए। हमारा चश्मा जो है अगर इसमें भांप नहीं आ रही है मुंह की, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मास्क टाइट है और ये बैक्टीरिया को और वायरस को अंदर जाने से रोक रहा है। अगर चश्मा फॉग हो रहा है तो इसका मतलब हमारा मास्क ढीला है। तो अगर ऐसा ढीला मास्क है तो ये जो क्लिप होता है, इस क्लिप को टाइट कर लीजिए। नाक पर लगाने के बाद ये क्लिप को टाइट कर लीजिए, इसके अंदर एक तार होता है और वो टाइट हो जाता है। और फिर चश्मे के नीचे इसको ले लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है मास्क को ठीक से पहनना। कुछ लोग कपड़े के मास्क पहन रहे हैं, कुछ ये सॉफ्ट मास्क भी आ रहे हैं, लेकिन ये वाला मास्क बिल्कुल मत पहनिए जिसमें वैल्व है। ये यूजलेस हो गया है कोरोना से रोकथाम के लिए। और सॉफ्ट मास्क है, जैसे ये मास्क है, इसको भी डबल करके पहन सकते हैं। तो कई तरह के मास्क आ रहे हैं। कुछ लोग आजकल फैशनेबल मास्क बना रहे हैं। ये बहुत सॉफ्ट अच्छे मास्क है, ये अच्छी तरह से फेस पे लग जाता है, सॉफ्ट है। 4 लेयर्ड है ये, और ये 5 लेयर्ड है। तो 5 लेयर्ड मास्क इज बेटर देन 4 लेयर्ड मास्क। सर जिनको हो चुका है कह रहे हैं कि अब हमें तो हो चुका है, एक बार हम तो ओवरकम कर गए तो हम फ्रीली घूम सकते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? फ्रीली कैसे घूम जाएंगे? उनके अंदर तो अभी वो वाला काम होना है जिसकी हमको आगे बात करनी है, लॉन्ग हॉलर्स। लॉन्ग हॉलर एक टर्म है जो कोरोना के उन मरीजों के लिए रिजर्व्ड है जिनको बाद में कोरोना के कुछ लक्षण, कमजोरी, मेंटल क्लाउडीनेस और हार्ट की लक्षण, बीमारी, क्लॉटिंग, स्ट्रोक, गुर्दा खराब होना, लीवर खराब होना, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, अनस्टेबिलिटी इन द थॉट्स, लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया, गुस्सा आना, ये सब लक्षण होंगे आगे चल के लोगों में। तो कोरोना के जो लॉन्ग हॉलर्स हैं उनके लिए हमें शायद थोड़े दिन बाद पोस्ट कोविड क्लिनिक्स बनानी पड़ेंगी, और शायद आप भी प्रोग्राम करेंगे थोड़े दिन बाद। पोस्ट कोविड क्लिनिक्स क्या है? तो पोस्ट कोविड क्लिनिक वो क्लिनिक्स होंगी जिसमें कोरोना से जो लोग, जिनके लंग खराब हो गए, अब वो सांस लेने में उनको परेशानी हो रही है, उनको वॉक करने में सांस फूल रहा है, उनकी क्षमता, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी कम हो गई है। तो इन लोगों के लिए पोस्ट कोविड क्लिनिक बनेगी जो उनको गाइड करेंगी कि आप अपने लंग्स को कैसे एक्टिव बनाएं, कैसे रिकवरी करें, फाइब्रोसिस जो हो गई है उसको कैसे कॉम्पेंसेट करें, और एक फाइब्रोज लंग का कितने % हमारा हिस्सा बेकार हो गया है उसकी सुरक्षा कैसे करें, जो बचा हुआ लंग है उसके साथ कैसे जीवित रहें, और जो ब्रेन में स्ट्रोक होगा, स्पीच लॉस होगा, या आँखों में भी कॉम्प्लिकेशन हुए हैं लोगों के, क्लॉटिंग हुई है, वीनस थ्रोम्बोसिस हुई है, लंग इन्फार्क्शंस हुए हैं, हार्ट अटैक्स हुए हैं, तो उससे रिहैबिलिटेशन करना। रिहैबिलिटेशन एक टर्म होती है जो हम मरीज की बीमारी के बाद उसको नियर नॉर्मल लाने के लिए बहुत सी चीज़ें जतन करते हैं। उसमें एक्सरसाइज है, कुछ दवाएं हैं, कुछ व्यायाम है, कुछ ट्रेनिंग है, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, काउंसलिंग है। तो ये सब करना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। तो कोरोना से तो मुक्ति है ही नहीं, कोरोना से युक्ति है।